बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माल्टा एक मुल्क है। इस मुल्क की एक जेल के अंदर काफ़ी सारे कैदी कैद में थे। इनमें हिंदू, गैर मुस्लिम मज़हब के दूसरे लोग और इनके साथ मुसलमान आलिम भी थे। ये सब लोग जेल के अंदर एक दूसरे के साथी बने हुए थे। इन लोगों को खाने पीने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से गोश्त मंगवा कर खिलाया जाता था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक शामिल थे। गोश्त को बर्फ खानों में काफ़ी अरसे तक रखा जाता था। इसके ज़ख़ायर काफ़ी दिनों तक महफूज रहते थे और इसी गोश्त को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कुछ दिनों में ये बात फैल गई कि ये जो गोश्त मंगवाते हैं ये इस्लामी तौर पर ज़िबा किया हुआ नहीं होता है, क्योंकि ये गैर मुस्लिम ममालिक से आता है जहाँ पर इस गोश्त को इस्लामी तौर पर ज़िबा नहीं किया जाता। जैसे ये बात जेल के अंदर मौजूद आलिम फाजिल लोगों को पता चली तो इन्होंने ये गोश्त खाने से इनकार कर दिया और सीधा सीधा कह दिया कि हम ये गोश्त नहीं खाएंगे। इनके कुछ साथियों ने ये गोश्त खाना सही समझा और कुछ ने ये कह दिया कि यहूदो नसारा का ज़िबा किया हुआ गोश्त खाना जायज़ है, इसलिए हम तो ये गोश्त खाएंगे। और इनमें से बाज़ लोगों ने ये कहा कि हम तो ये गोश्त खाने के लिए मजबूर हैं, इसलिए हम भी ये गोश्त खाएंगे। पर इनमें से एक साथी जो कि अच्छे और नेक बंदे थे, इन्होंने कहा कि ये गोश्त मैं नहीं खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये हमारे लिए जायज़ नहीं है। ये इस्लामी तौर पर ज़िबा किया हुआ नहीं है और जो चीज़ इस्लामी तरीके के अमल पर ज़िबा नहीं है वो हराम है। ये अकेला मर्द मुजाहिद इस गोश्त को खाने से परहेज करता रहा। अब जो ये गोश्त खाने वाले थे, इन्होंने देखा कि ये मर्द मुजाहिद गोश्त नहीं खा रहा है तो ये इनके साथ बहस करने लग जाते थे। अब इन्होंने आलिम के साथ बहस करना शुरू कर दी। मर्द मुजाहिद ने इन सब से मुखातिब होकर कहा कि मैं आपकी तसल्ली के लिए कुरान मजीद की ये आयतें सुना देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये गोश्त ठीक है या नहीं। फिर इन्होंने कुरान मजीद की तिलावत फरमा कर वाज़े कर दिया कि गोश्त को खाने की दो शर्तें हैं। अव्वल तो ये शरई तौर पर ज़िबा हो। इसकी दूसरी शर्त ये है कि जब इसको ज़िबा किया जाए तो इस पर अल्लाह ताला का नाम लिया जाए। इस सूरत में ये गोश्त आप पर हलाल हो जाएगा। अगर किसी भी चीज़ को ज़िबा करते वक्त इन बातों का ख्याल नहीं रखा जाता तो ये आपके लिए पूरी तरह से हराम है। अब आप लोगों की मर्जी है कि जो रास्ता इख्तियार करें। इसके बाद मर्द मुजाहिद ने इनसे मुखातिब होकर कहा कि ये जिन ममालिक में हैवानात ज़िबा किए जाते हैं, इन ममालिक में ये शराइत लागू नहीं होती हैं कि इनको शरई तौर पर ज़िबा किया जाए, इसलिए पूरी तरह से ये गोश्त खाना हम पर हराम है। जब मुसलमान कैदियों ने इनकी बातें सुनी तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये गोश्त खाना छोड़ दिया। अब इन कैदियों में से एक बंदा तुर्की से था। इसने जेल के अमले से कहा कि हम आपका ये गोश्त नहीं खा सकते क्योंकि ये शरई तौर पर ज़िबा किया हुआ नहीं है। हमें इस्लाम में इसे खाने की इजाज़त नहीं है, ये हमारे लिए हराम है, इसलिए हम इसे खाने से परहेज करने पर पाबंद हैं। हाँ, अगर आप हमें गोश्त खिलाना चाहते ही हैं तो हम एक शर्त पर खाएंगे, हमें जिंदा जानवर दिया जाए और इसे हम खुद ज़िबा करेंगे, मगर इसके सिवा हम कोई और गोश्त नहीं खाएंगे। जेल का अमला कानूनी तौर पर मजबूर था। इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। जब इनको गोश्त खाने के लिए दिया जाता तो आलिम और इसके साथी गोश्त को हाथ तक नहीं लगाते थे और खाना देने वाले जब बर्तन उठाने आते तो देखते मुसलमानों ने खाने को हाथ तक नहीं लगाया तो ये आकर अपने अमले को बताते कि वो लोग गोश्त नहीं खा रहे। अब जेल के अमले वाले भी काफ़ी परेशान रहने लग गए कि ये ना हो कि कल को ज़्यादा कोई मसला खड़ा हो जाए। अब किसी तरीके से इस मसले को हल करना चाहिए। जेल के अमले ने देखा कि ये मुकम्मल तौर पर डट गए हैं तो इन्होंने कानून में नरमी की और मुसलमानों की जमात को जिंदा जानवर ला कर देते थे। फिर इन मुसलमान कैदियों में से कोई भी आकर खुद इसको ज़िबा करता था। फिर इस गोश्त को ये लोग खाते थे क्योंकि अब शरई तौर पर ये गोश्त इन पर पूरी तरह से हलाल था। अब इनमें से जो पहले वाले बंदे थे वो दलाइल दे दे कर ये हराम गोश्त खा रहे थे, पर इस आलिम फाजिल
मर्द मोमन बंदे की परहेजगारी की वजह से सब लोगों को हलाल गोश्त खाने को मिलने लगा। अगर आप अपने ईमान पर डटे रहते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मदद करते हैं और वो आपके लिए बेहतर रास्ता निकाल देते हैं। खरासान के बादशाह ने एक बार इरादा किया कि मुझे शिकार पर जाना चाहिए ताकि शिकार पर जाकर ताज़ा दम हो आऊं। काफ़ी दिनों से अपने महल के अंदर ऐसे ही बोर पड़ा हुआ हूँ। इसने अपने मुलाजमीन को हुक्म दिया कि शिकार पर जाने के लिए तैयारी की जाए। उसी वक्त बादशाह के हुक्म के मुताबिक तामील हुई। कुछ दिन तक बादशाह सलामत जंगल के अंदर शिकार करते रहे। जब इनका शौक पूरा हो गया तो ये वापस अपने महल की तरफ चले आए। यहाँ पर आकर ये काफ़ी थके हारे थे। इन्होंने अपने मुलाजमों से कहा कि मेरे सोने का इंतज़ाम किया जाए। अब बादशाह थक हार कर सोने के लिए अपने कमरे में आ गया। काफ़ी दिनों का थका हारा बादशाह आकर कमरे के अंदर सो गया। बादशाह के साथ एक मुलाजिम खड़ा हुआ था कि बादशाह सलामत को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो इसकी ज़रूरत को उसी वक्त पूरा कर सके। अब बादशाह सलामत की जैसे ही आंख लगी तो एक मक्खी आकर इनके ऊपर बैठ गई। कभी मक्खी एक जगह से दूसरी जगह बादशाह के ऊपर आकर बैठ जाती तो कभी इनके नाक पर आकर बैठ जाती। इसी बेख्याली के अंदर बादशाह की आंख खुल गई। बादशाह सलामत उठकर बैठ गया। सामने देखा तो इसका एक मुलाजिम खड़ा था। इसने अपने मुलाजिम से कहा कि तुम्हें पता है कि ये मक्खी अल्लाह ताला ने किस लिए पैदा की होगी। अब जो बादशाह का मुलाजिम खड़ा था वो सारा तमाशा देख चुका था कि कैसे बादशाह को एक मक्खी ने तंग किया है। बादशाह के मुलाजिम ने ऐसे अल्फाज कहे जिन्हें सुनहरी हरूफ में लिखा जाना चाहिए। इसने कहा कि बादशाह सलामत, अल्लाह ताला ने मक्खी को इसलिए पैदा किया है कि सुल्तानों और बादशाहों को यह एहसास होता रहे कि कहीं वो खुद को खुदा न समझ बैठें, क्योंकि इनके हाथ में एक मक्खी को काबू करना भी नहीं है। बेशक अल्लाह ताला ने ये दुनिया जहां खुद बनाई है, इस दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने नाउज़ु बिल्लाह खुदा होने का दावा किया, लेकिन इनको अल्लाह ताला ने पूरी तरह से निस्बो नाबूद कर दिया और इनका आज तक नामो निशान जिंदा नहीं है। और इन लोगों को ऐसे तबाह बर्बाद कर दिया गया कि इनका सारे का सारा रुतबा खाक में मिल गया। बेशक हमारे रब का नाम हमेशा जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। हम सब लोग इस दुनिया से चले जाएंगे पर आखिर तक हमारे रब का नाम हमेशा तक कायम दायम रहेगा और वो हमारा रब हम सबको बख्शने वाला रहीम करीम जुल जलाल है और इसकी रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। ये तो इंसान है कि ना शुक्रा है और अपने परवरदिगार की नेमत खाकर भी ना शुक्री करता रहता है। परवरदिगार फिर भी हमसे मोहब्बत करते हैं और वो हमारी भलाई चाहते हैं, पर हम इंसान ही खुद भटक जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको बख्श देंगे, आमीन। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।